मुल्क में कोरोना के 16,862 नए मामलों की हुई तस्दीक। 24 घंटों में 379 मरीजों की हुई मौत। 19,391 मरीज हुए सेहतियाब। विजयदशमी के मौके पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का खिताब। आबादी कंट्रोल करने से मुतालिक मंसूबा और एनआरसी की वकालत। कहा, दरअंदाजों को एनआरसी बनाकर शहरियत के हुकूक से महरूम किया जाए। मोहन भागवत ने जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर किया तशवीश का इजहार। कहा, कश्मीर में फैलाया जा रहा है डर। सरहदों पर मजीद फौजी टुकड़ियां बढ़ाने की है जरूरत। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट। हिंदुस्तान 101वें नंबर पर। फहरिस्त में नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से नीचे हिंदुस्तान। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का 90वां यौम पैदाइश आज। मुल्क कर रहा है याद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पेश किया खराज अकीदत। मॉस्को में आइंदा हफ्ते तालिबान से मुज़ाकरात। हिंदुस्तान को भी किया गया मदऊ। मॉस्को कॉन्फ्रेंस में चीन और ईरान भी होंगे शामिल। खबरें तफसील से। सिंघू बॉर्डर के करीब नौजवान की लाश बरामद हुई है। उसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हुई है। मामला गुरु ग्रंथ साहब की बेहुरमती से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। निहंग सरदारों के जरिए इस पूरे मामले की वीडियो भी बनाई गई है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। आज सुबह 5 बजे थाना कुंडली में सूचना मिली थी कि किसान आंदोलन जो चल रहा है उसकी स्टेज के पास एक आदमी का हाथ पांव काट के लटकाया हुआ है। इस सूचना पे हमारे थाने से जो एसआई संदीप है, जिसकी एसडीओ ड्यूटी थी, वो अपने मुलाजिमों के साथ मौके पे गया। उसने वहां जाके देखा कि एक आदमी का हाथ पांव काट रखा है। शरीर पे केवल अंडरवियर पहना हुआ था और बैरिकेड के साथ उसकी डेड बॉडी लटकी हुई थी। वहाँ पर जो लोग थे उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन इस चीज़ का कोई खुलासा नहीं हो पाया कि किसने ऐसा किया है। और अभी तक भी उस आदमी की जो है शनाख्त नहीं हो पाई है। हम उसकी कोशिश कर रहे हैं और एफआईआर लॉज कर ली है हमने अननोन आदमी के खिलाफ, और उसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा आपको बताया जाएगा। वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया गया, इस वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। देखिए, इट्स द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये तफ्तीश का मामला है। वीडियो में क्या आया है, लोग क्या कह रहे हैं, अफवाहें क्या हैं, ये चलती रहेंगी। इन्वेस्टिगेशन में जो बात सामने आएगी। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त जुड़ गए हैं। शंकर, पुलिस की तरफ से कोई इत्मीनान बख्श बयान तो सामने नहीं आया है। हालांकि वीडियो की बुनियाद पर लोग इसको गुरु ग्रंथ साहिब की बेहुरमती से जोड़ रहे हैं। देखिए, अभी फिलहाल इस मामले को लेकर अभी कोई कुछ भी औपचारिक तौर पे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि धार्मिक मसला है। इन तमाम मामलों पर पहले पुलिस तफ्तीश करेगी, उसके बाद ही कुछ कहेगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे मामला सामने आया है, एक व्यक्ति की जो जिस तरह से बेदर्दी से काफी हत्या की गई है, उसको कहीं भी उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। और इस मामले पर तफ्तीश की जा रही है कि आखिर किस वजह से उसकी हत्या की गई है, आखिर किस वजह को लेकर वहां पे लड़ाई हुई, झंझट हुआ। और उसके बाद जब उसके हाथ काटा गया, उसके बाद वो शख्स जमीन पे लेटा हुआ है। लेकिन वहां पे खड़े कुछ लोगों के द्वारा उसका मोबाइल से वीडियो बनाया जा रहा है, उसके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। तो इन तमाम मामलों पर आगे की तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीश तो की जा रही है, हालांकि शिनाख्त को लेकर। शंकर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, तो अभी तक इस मामले को लेकर कुछ वाज़ेह जवाब सामने नहीं आ रहा है। शंकर, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मेंढर सब डिवीजन के भट्टा धोरियाल में एनकाउंटर हुआ है। फौज और मिलिटेंटों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसमें एक जेसीओ और एक फौजी जवान शहीद हुआ है। फौज ने इलाके का मुहासरा कर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं जम्मू पुंछ हाईवे को ट्रैफिक के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है।
कानपुर में अंबियापुर के करीब मालगाड़ी के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी इटावा से कानपुर जा रही थी। मालगाड़ी के कुछ डिब्बे पटरी से उतरे तो कुछ पलट गए हैं, जिससे इस रूट पर रेल खिदमत मुतासिर हुई हैं। खासकर दिल्ली जाने वाला रूट मुतासिर हुआ है। हादसे की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। रेलवे ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। मुल्क में कोरोना के 16,862 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदादुशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 19,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब हुए हैं, जबकि एक दिन में 379 अमवात दर्ज की गई हैं। मुल्क में अब कोरोना के 2 लाख के करीब एक्टिव मामले हैं। पिछले 24 घंटों में 11 लाख से ज्यादा सैंपल्स की जांच की गई है। दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम भी जारी है। अब तक 57 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन ले चुके हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर आम आदमी को झटका दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 35 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद आज दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए 14 पैसे फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है, जबकि डीजल की कीमत 93 रुपए 87 पैसे फी लीटर हो गई है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111 रुपए 9 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 101 रुपए 78 पैसे फी लीटर है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस महीने लगभग हर रोज बढ़ोतरी हुई है। अक्टूबर महीने के शुरुआती 10 दिनों में ही पेट्रोल 2 रुपए 80 पैसे और डीजल 3 रुपए 30 पैसे तक महंगा हो गया है। दुनिया में भूख की सूरत-ए-हाल पर ग्लोबल इंडेक्स की ताज़ा फहरिस्त मंजर आम पर आई है। ताज़ा रिपोर्ट में हिंदुस्तान लुढ़क कर 101वें नंबर पर पहुंच गया है। पिछले साल यानी 2020 में हिंदुस्तान 94वें मुकाम पर था। ताज़ा फहरिस्त में नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान हिंदुस्तान से ऊपर हैं। जनूबी एशिया के दूसरे ममालिक में श्रीलंका 66वें, नेपाल 73वें, बांग्लादेश 88वें और अफगानिस्तान 158वें नंबर पर है, जबकि चीन, कुवैत समेत 18 ममालिक इस फहरिस्त में सरे फहरिस्त हैं। ग्लोबल इंडेक्स में नीचे होने का मतलब है कि मज़कूरा मुल्क की आबादी को जरूरी खुराक नहीं मिल रही है। बच्चों की अमवात की शरह ज्यादा है, बच्चों का वजन कम है और वो खुराक की कमी का शिकार हैं। हिंदुस्तान आइंदा हफ्ते मॉस्को में अफगानिस्तान पर होने वाले मुज़ाकरात में हिस्सा लेगा। वजारत खारजा ने इसकी जानकारी मीडिया को दी है। रूस की दावत पर हिंदुस्तान मॉस्को कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेगा। रूस इस इजलास में तालिबान के नुमाइंदों को मदऊ कर रहा है। अफगानिस्तान के लिए रूसी सदर के खुसूसी सफीर और वजारत खारजा के दूसरे एशियन डिवीजन के डायरेक्टर जमीर काबुले के हवाले से मकामी मीडिया ने ये रिपोर्ट दी है। आपको बता दें कि मॉस्को कॉन्फ्रेंस में चीन, पाकिस्तान और ईरान भी शामिल हैं। तालिबान के इख्तिदार में आने के बाद से ये अफगानिस्तान पर मॉस्को फॉर्मेट का पहला एडिशन होगा। ख्याल रहे कि अगस्त में तालिबान के इख्तिदार में आने के बाद कतर में हिंदुस्तान के सफीर दीपक मित्तल से तालिबान नुमाइंदों की मुलाकात हुई थी। इसी मामले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ माहिर आलमी उमूर मुहिब्बुल हक साहब जुड़ गए हैं। मुहिब्बुल हक साहब, आप इस पहल को किस तरह देखते हैं? पहली बार मॉस्को कॉन्फ्रेंस में तालिबान को भी मदऊ किया गया है और हिंदुस्तान भी इसमें शामिल हो रहा है। देखिए, ये सबसे अहम बात यह है कि रशिया के लिए तालिबान का टेक ओवर अफगानिस्तान में एक चैलेंज इसलिए है जी कि रशिया पोस्ट सोवियत स्पेस, जिसे वो कहता है अर्स्ट वाइल सोवियत यूनियन का जो हिस्सा था पोस्ट सोवियत स्पेस में, मुस्लिम मेजॉरिटी रिपब्लिक्स हैं, आजरबाईजान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह जी। अगर तालिबान वहां पे कामयाब हुआ है अफगानिस्तान में, तो वो फोर्सेस जिसको वो इस्लामिस्ट कहते हैं वो वहां पे मजबूत हो सकते हैं इन इलाकों में जी। ऐसी हालत में अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, रशिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और यही वजह है कि रशिया अफगानिस्तान के मामलात में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है जी। हिंदुस्तान को बुलाना अपने आप में इसलिए बड़ी बात है कि हिंदुस्तान जो रीजनल पावर्स हैं उनके लिए क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो ये जो रीजनल इम्बैलेंस पैदा होने की सूरत-ए-हाल हुई है, जिसमें पाकिस्तान और चाइना का डोमिनेशन रशिया उसमें शामिल हो रहा है जी। तो रशिया के लिए डायरेक्ट थ्रेट बन जाता है पोस्ट सोवियत स्पेस में अफगानिस्तान
कि उन फोर्सेस की वजह से इस्लामिस्ट का इम्बोल्डन होना। जाहिर सी बात है हिंदुस्तान और ईरान को शरीक करने का सबसे बड़ा मकसद यही है। वहीं जिस तरीके से अगर हम देखें तो इसमें चीन और पाकिस्तान को भी मदऊ किया है, तो कितना जिस तरीके के इख्तलाफात हिंदुस्तान के चीन और पाकिस्तान से नजर आते हैं, उसमें ये कॉन्फ्रेंस क्या डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर कुछ असर डाल सकती है? देखिए, हिंदुस्तान ने इसको शामिल होने की बात कही है, लेकिन साथ ही हमारे फॉरेन स्पोक्स पर्सन ने कहा है, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का कोई ऑफिसर वहां जाएगा। जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान शामिल तो होना चाहता है और लेकिन हिंदुस्तान बहुत मोहताज भी है, चूंकि पाकिस्तान और चीन का जितना बड़ा रोल है वहां अफगानिस्तान में, उस हालत में हिंदुस्तान को कितना स्पेस मिल सकता है। लेकिन हमें ये जानना होगा कि हमारा एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में। जब हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो हम बिल्कुल खामोश नहीं बैठ सकते। यही वजह है कि हिंदुस्तान इसमें शामिल हो रहा है और जाहिर सी बात है सूरत हाल को समझकर जो हमारे स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं और जो प्लानिंग होगी उस हिसाब से अफगानिस्तान में हमारी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट या मदाखलत तो जरूर होगी। जी, यानी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान बहुत ज्यादा पहल तो नहीं करेगा, लेकिन अपनी जो मौजूदगी है वो कहीं ना कहीं दर्ज कराएगा। मुहिबुल हक साहब, जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा था कि अमेरिका ने भी बातचीत की, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं तालिबान की हुकूमत को धीरे धीरे तस्लीम किया जा रहा है? देखिए, मॉस्को की सबसे पहले हम देखेंगे, रशिया ने अभी ये मीटिंग होस्ट की है और रशिया ने खुद ही रिकॉग्नाइज नहीं किया है। रशिया में तालिबान जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत से दर्ज है। तो रशिया जो रिकॉग्निशन से पहले मेरे ख्याल से बार्गेनिंग करने की कोशिश करेगा रशिया, और ये उसी की तरफ पहल है। जाहिर सी बात है कि तालिबान की आप देखेंगे कि ये 2001 के बाद से जो चीजें हैं, आप तालिबान को एक ग्रेटर एक्सेप्टेबिलिटी होती हुई नजर आ रही है और तालिबान के वो एक्शंस भी अफगानिस्तान में नहीं देखे गए जो जिसके लिए वो बदनाम थे। तो तालिबान भी बहुत ही कॉशियस हैं, बहुत ही मोहतात अंदाज में चल रहे हैं और उसका एक रिजल्ट ये मिल रहा है कि जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं स्टेट्स के लिए बिहेवियर के जो और इंटरैक्शन के, उसको वो फॉलो कर रहे हैं और वो इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवक्कात पे पूरी उतरते हैं, तो यकीनन उन्हें रिकॉग्निशन मिलने में आसानी होगी। बिल्कुल। तो 20 अक्टूबर को देखना होगा कि इस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ सामने आता है। मुहिबुल हक साहब, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती है, लेकिन अगर ईमानदारी, लगन और सच्ची जिद्दोजहद हो तो कामयाबी की कहानी एक दिन जरूर मुकम्मल होती है। मुल्क में सफेद तहरीक या दूध की क्रांति लाने वाला अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे मुल्क के साथ साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए रूबरू करवाते हैं हम आपको अमूल की कामयाबी की सुनहरी तारीख से। गुजरात के खेड़ा जिले में पनपा सहकारी आंदोलन मजबूत हुआ तो इसके पीछे किसानों की ईमानदार मेहनत और कुशल मैनेजमेंट ही असल वजह है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन अमेरिका से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री लेकर 1949 में सिर्फ 6 महीने की नियुक्ति पर आणंद आए, लेकिन आणंद में चल रहा दूध आंदोलन उन्हें इतना रास आया कि उन्होंने पूरे देश में डेयरी सेक्टर के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.